Dear students, today in this lecture of System Analysis and Design, we will study the System Maintenance and Enhancement. आज हम सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे या सिस्टम इन्हेंसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में जाना था और कन्वर्जन के बारे में जाना था। ट्रेनिंग मेथड्स हमने देखे थे, इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग मेथड्स देखे थे, जिसमें वर्चुअल क्लासरूम के बारे में पढ़ा था और नॉर्मल क्लासरूम, और सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें दो तरीके थे, मल्टीमीडिया ट्रेनिंग और वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, और कन्वर्जन के बारे में देखा था, बताया था कन्वर्जन क्या है। ओल्ड से न्यू सिस्टम की ओर माइग्रेट होने का जो प्रोसेस है वो कन्वर्जन कहलाता है, यानी ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम की तरफ जाना या माइग्रेट होना, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वर्जन कहलाता है। इट प्रोवाइड अंडरस्टैंडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट टीम। और ये एक समझ और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, एक अंडरस्टैंडेबल और स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट टीम के बीच कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये कल हमने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सिस्टम मेंटेनेंस या एनहेंसमेंट, यानी सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है या सिस्टम में कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है, ठीक है, अपडेशन की आवश्यकता है या एनहेंसमेंट की आवश्यकता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। मेंटेनेंस मीन्स रीस्टोरिंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि किसी भी चीज़ को, सिस्टम के किसी भी पार्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी जो सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस है उसको ओरिजिनल कंडीशन में रीस्टोर करने का मतलब मेंटेनेंस है। यानी कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप सपोज़ कीजिए घर में फ़ैन होता है, ठीक है, फ़ैन अगर ख़राब हो जाए तो उसकी फ़ैन की जो ओरिजिनल कंडीशन क्या है, फ़ैन की ओरिजिनल कंडीशन है कि वो चलेगा, हवा देगा, ठीक है। तो अगर वो ख़राब होगा तो नहीं चलेगा, हवा नहीं देगा, तो इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन क्या है, मेंटेनेंस करके उसे ओरिजिनल कंडीशन में लाने, यानी कि फिर से वो वैसा ही हो जाए कि वो प्रॉपरली चल सके और हवा दे सके, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सिस्टम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो सिस्टम में कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है या प्रॉब्लम आती है तो रीस्टोर करके उसको वापस ओरिजिनल कंडीशन, मतलब जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उस प्रोसेस को या उस पार्ट को या उस इक्विपमेंट को या उस मशीन को, वो दोबारा उस प्रोसेस में आ जाए जिससे कि उसकी ओरिजिनल जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो। तो मेंटेनेंस मीन्स रिस्टोरिंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, मतलब किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर करना का मतलब मेंटेनेंस होता है। एनहेंसमेंट मीन्स एडिंग मॉडिफाइंग द कोड टू सपोर्ट द चेंज इन द यूज़र स्पेसिफिकेशन। और एनहेंसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को ऐड करना, मॉडिफाई करना, कोड को मॉडिफाई करना या किसी भी कोड को ऐड करना जो कि यूज़र के स्पेसिफिकेशन के लिए सपोर्ट करे, ऐसे चेंजेस करना जो यूज़र को सपोर्ट करें या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं यूज़र को, वो हमारा कहलाता है इन्हांसमेंट। यानी कि चीज़ों को इन्हेंस करना, यानी कि चीज़ों को और अच्छा करना, जिससे एंड यूज़र जो है वो इजीली उस पर प्रोसेस परफॉर्म कर सके, तो वो होता है इन्हेंसमेंट। यानी किसी भी चीज़ को ओरिजिनल कंडीशन में लाना है, यानी कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो सही करना, वो मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। और कोड या किसी चीज़ को ऐड करना या मॉडिफाई करना जिससे कि जो यूज़र है उसे आसानी हो जाए, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड हो, वो हमारा कहलाता है इन्हांसमेंट। ओके, सिस्टम मेंटेनेंस कन्फर्म्स द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल रिक्वायरमेंट एंड एनहांसमेंट। जो सिस्टम मेंटेनेंस है वो ये कंफर्म करता है क्या, सिस्टम की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट को, और एनहेंसमेंट क्या करता है, ऐड टू सिस्टम कैपेबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि जो सिस्टम मेंटेनेंस है, ठीक है, सिस्टम मेंटेनेंस कन्फर्म्स द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल रिक्वायरमेंट। जो सिस्टम मेंटेनेंस है
वो सिस्टम की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट को कंफर्म करता है, और जो इन्हेंसमेंट है एड्स टू सिस्टम कैपेबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट, यानी कि नई रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या नई रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के द्वारा सिस्टम को इन्हेंस किया जाता है, यानी कि कैपेबिलिटी को सिस्टम की बढ़ाना। एक शब्द में अगर हम कहें तो कि सिस्टम की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ नोन एज इन्हेंसमेंट। ठीक है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसे इम्प्रूव करना या कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना, वो हमारा इन्हेंसमेंट कहलाता है। थस मेंटेनेंस चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसलिए जो मेंटेनेंस है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी जो ऑलरेडी सिस्टम है उसमें चेंजेस करता है। इन्हेंसमेंट ऐड फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, और जो इन्हेंसमेंट है वो उस एग्जिस्ट सिस्टम को यानी जो ऑलरेडी सिस्टम है एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम को फीचर्स प्रोवाइड कराता है। दो चीज़ें हो गई, मेंटेनेंस क्या करता है, जो एग्जिस्ट सिस्टम है उसको उसमें चेंजेस करता है, और इन्हेंसमेंट का मतलब है एग्जिस्ट सिस्टम में फीचर को ऐड किया जाता है। जो नए फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट सिस्टम में ऐड किए जाते हैं। एंड डेवलपमेंट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम, और जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, नए पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके नए सिस्टम में बदलता है। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब है रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे रिप्लेस करना। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स द एक्टिविटी। ये जो मेंटेनेंस और इन्हेंसमेंट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो ये इनका कहना है कि जो मेंटेनेंस और जो इन्हेंसमेंट या डेवलपमेंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। ये दोनों जो है मेंटेनेंस और इन्हेंसमेंट सिस्टम डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं। दैट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ विच करेक्ट्स एरर इन सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट इंक्लूड द एक्टिविटीज़। सिस्टम इन्हेंसमेंट में या मेंटेनेंस में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं विच करेक्ट एरर्स इन द सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में जो भी एरर आती है उसे करेक्ट कर सकें, वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन अपडेट्स द डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट द डेटा। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन उस डिज़ाइन का सिस्टम डिज़ाइन में जो भी एरर आएगी उसे सही करना, करेक्ट करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, अपडेट करना, और डॉक्यूमेंट जो भी हैं जो डॉक्यूमेंट उन्हें अपडेट करना, और टेस्ट द डेटा, और डेटा को टेस्ट करने का काम मेंटेनेंस और इन्हेंसमेंट पार्ट का होता है सिस्टम डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अब मेंटेनेंस के टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर सिस्टम मेंटेनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप के सिस्टम मेंटेनेंस होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला है करेक्टिव सिस्टम मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस जिसे कहते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है इनेबल यूज़र टू कैरी आउट द रिपेयरिंग एंड करेक्टिंग लेफ्ट ओवर प्रॉब्लम, यानी कि यूज़र को इनेबल करना या इस लायक बनाना कि जो भी प्रॉब्लम आई है, कैरी आउट हुई है, या उसे रिपेयर करना और करेक्ट करना, ये करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाती है। यानी कि यूज़र सिस्टम में आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उन्हें रिपेयर करे और करेक्ट करे, सही करे, वो मेंटेनेंस हमारा कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर। अब एडेप्टिव मेंटेनेंस, इट इनेबल्स यूज़र टू रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। एडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या है, ये यूज़र को ये फैसिलिटी देता है, इनेबल करता है कि वो प्रोग्राम के फंक्शन को रिप्लेस कर सके अगर कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस ना करके, करेक्ट रिपेयर ना करके उसके फंक्शन को ही चेंज कर दिया जाए, दैट इज़ नोन एज एडेप्टिव मेंटेनेंस।
इसे एडेप्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस इनेबल यूज़र टू मॉडिफाई और इन्हेंस द प्रोग्राम। ये यूज़र को ये फैसिलिटी देती हैं या इनेबल करती हैं जिससे यूज़र जो है प्रोग्राम को इन्हेंस कर सके या मॉडिफाई कर सके, सिस्टम को इन्हेंस कर सके या मॉडिफाई कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग नीड। अपनी यानी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सिस्टम को चेंज और मॉडिफाई और इन्हेंस कर सके, इस चीज़ को हम परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, यूज़र को जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है या जिस चेंजेस की ज़रूरत है वो उस प्रोग्राम में या सिस्टम में कर सके, दैट इज़ नोन एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये 3 टाइप थी हमारी यहाँ पर। कौन कौन सी देखिए, दोबारा से देखिए, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। 3 मेंटेनेंस होती हैं हमारी, करेक्टिव, एडेप्टिव एंड परफेक्टिव। ठीक है, क्लियर। तो इन तीनों के बारे में देखा। एक बार अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूं। जो करेक्टिव मेंटेनेंस है वो क्या करता है कि जो भी प्रॉब्लम आती हैं या लेफ़्ट ओवर जो भी प्रॉब्लम है उन्हें करेक्ट करना और रिपेयर करना कौन करेगा? यूज़र। ठीक है, यूज़र को ये फैसिलिटी देती हैं या इनेबल करती हैं यूज़र को कि वो जो भी प्रॉब्लम आई हैं या बची हैं, लेफ़्ट ओवर प्रॉब्लम है जो सिस्टम में, उन्हें रिपेयर करे या करेक्ट करे। एडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोग्राम का जो फंक्शन है उसे रिप्लेस कर दिया जाए यूज़र के द्वारा। और परफेक्टिव का मतलब है मॉडिफाई करना, प्रोग्राम को इन्हेंस करना अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड, यानी यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई और इन्हेंस कर सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।